खामिखा नींद खराब करने आ गई। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मामी, दरवाजा खोले, कोई है? रानिया तुम इस वक्त? चिप्पी खुदा का वास्ता है, मुझे अंदर आने दो, खुदा का वास्ता। आओ आओ अंदर आओ। आखिर मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ उससे? वो तो जा चुकी जहां उसे जाना था, और शायद वो भी यही चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो टिमी? ठीक हूँ बिल्कुल। आओ बैठो। एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिली मुझे रानिया के हवाले से। क्या सच है? जी फारूक भाई, बेचारी पर बहुत जुल्म हुआ है। उन्होंने झूठे झूठे इल्जामात लगाकर उसे तलाक दे दी, और जुल्म तो देखें, आधी रात को धक्के मार के निकाल दिया उसे। अब कहाँ है रानिया? घर पर है, बड़ी मुश्किल से पहुंची, पैदल चल चल के। लेकिन रानिया तो बहुत अच्छी लड़की थी, अपने ससुराल वालों का, अदील का बहुत ख्याल रखती थी, फिर एकदम से क्या हुआ ये? बहुत जालिम लोग थे वो, नौकरों की तरह काम करवाते थे उससे। लेकिन इस पर भी उसकी सास खुश नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक दिन तो बेचारी को बुखार था, लेकिन फिर भी काम कर रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे। लेकिन उसकी सास, मुझे लगता है ये उसकी सास की लगाई बुझाई की वजह से हुआ है। अच्छा, रानिया घर पे ही है तो मैं मिल सकता हूँ उससे? जी जरूर। अरे जब तुम्हारे यही लक्षण थे तो अपनी नानी को मना कर देती ना कि तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें तुम्हारी बहन का शौहर पसंद है। अरे कम से कम अपनी बहन के मरने का इंतजार तो कर लेती। मामी, अपनी जबान को लगाम दे, मेरे बहनों ही हैं, मैं इज्जत करती हूँ उनकी। अरे तभी तो शौहर से छुप के चोरी चोरी उससे मिलने जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। अरे रहने दो झूठा इल्जाम। तुम्हारी सास ने खुद मुझे सारी हकीकत बताई है। अरे शौहर के होते हुए भी तुम्हारे किस किस से ताल्लुकात थे, और खूब फोन पे मैसेजेस आते थे। पता नहीं किस किस से छुप छुप के मिलती थी तू। ये सारे इल्जाम है मुझ पर। मैं ऐसी नहीं हूँ, हम जानती है मुझे मामी। अम्मा और नबीला ने कान भरे हैं दिल के मेरे मुतालिक, झूठी झूठी बातें की हैं, वरना वो ऐसे नहीं थे। और खुद बड़ी सती सावित्री बन रही हो। शादी से पहले कितने चक्कर थे तुम्हारे। हमें याद है वो लड़का जो घर में घुस आया था। अरे मुझे सब कुछ याद है। अब तो इस लड़की को मैं 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। चल निकल यहाँ से। मामी, मैंने कहा निकल यहाँ से। मामी, खुदा का वास्ता है, मुझे अभी ना निकाले, मैं इद्दत पे बैठी हूँ, मैं नहीं निकल सकती। जैसे मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी प्लीज। अरे तेरी इद्दत का कौन इतना इंतजार करेगा? खुदा का वास्ता है मामी। निकल तो। निकल। मामी, मैं इज्जत पे हूँ, मुझे नहीं मामी, मैं भी तो निकल। अरे मामी, मामी मामी, मामी प्लीज, मामी निकल। खोल दरवाजा देवा। ये क्या हो रहा है? देख तू बड़ों के बीच में नहीं बोल। चल तू अंदर जा, निकाल इसे। पापा के बाद इस घर का बड़ा मैं हूँ। पापा मुझे सारी जिम्मेदारियां देकर गए हैं, और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद चला जाऊंगा रानिया को लेकर। तो किस लहजे में अपनी माँ से बात कर रहा है? अगर आप गलत करेंगी तो मैं इसी लहजे में बात करूंगा। और एटीएम कार्ड पापा मुझे देकर गए, और अगर मैं चला गया तो फिर मैं देखती हूँ ये कब तक रहती। पकड़ इसे फिर। रानिया, फारूक भाई मिलने आए थे। वो बस क्या बताऊं तुझे मैं। अरे आ गया मेरा बच्चा। देख तो सही नब्बो,
एक ही दिन में क्या हाल हो गया इसका, तो छोटा सा मुंह निकल आया है। अरे भाई, लानत भेजो उस बेहया पे। खाओ पियो मौज उड़ाओ, उसका क्यों गम कर रहे हो तुम? अम्मी मैं आराम करने जा रहा हूँ। अरे भैया, खाना तो खा लो। मैं सुबह से तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई थी, अभी तक एक निवाला मुंह में नहीं डाला मैंने। मैंने रोका आपको, खा लें अगर खाना खाना है तो। अरे बेटा ऐसे कैसे, सुबह भी तुमने नाश्ता नहीं किया, अभी भी खाना नहीं खाओगे? ऐसे तो बेटा तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी। अम्मा, इसके तो तेवर ही बदल गए। अरे वो मनहूस कल मुई थी ना, जरूर इसको कुछ घोल कर पिला गई होगी। फिक्र ना कर, मैं भी इसकी माँ हूँ। जरा ताजा ताजा जख्म है ना, थोड़ा तो दर्द हो गई। अरे अम्मा, मैं कह रही हूँ तैयबा को बुला ले और उसको कहें इसके इर्द गिर्द घूमे और इसकी खूब खिदमत करे। आखिर को मर्द जात है, फिसल ही जाएगा। अरे वाह वाह नबो, जबरदस्त, क्या अच्छी तरकीब बताई है तूने। आज ही फरज से फोन पे बात करती, वो भी तो रिश्ता करने को तैयार बैठी है, फौरन ही मान जाएगी इस बात के लिए। अरे अम्मा, बेटी किसकी हूँ? मेरी तो है। तो इस खुशी में खाया भी कर कुछ। कहाँ चला गया फारूक बगैर बताए हुए? इतना जरूरी काम से बुटीक जाना था मुझे। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे? आपी बस न्यूज़ ये कैसी मिली कि जाना पड़ा मुझे। क्या हो गया, खैरियत? रानिया को तलाक हो। तलाक? मगर क्यों? अभी 3-4 महीने तो हुए थे उसकी शादी को, और अदील तो बहुत अच्छा लड़का था, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया? आपी दिमाग खराब होते हुए टाइम तो लगता नहीं। फिर भी आखिर पता तो चले कि ऐसा क्या हो गया था। आपी अदील को शक था कि रानिया किसी और से भी ताल्लुक है, चुप चुप के उससे मिलती। तौबा है, हद हो गई। रानी और हानिया तो इतनी शरीफ बच्चियां थी कि उनके बारे में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जरूर किसी ने भड़काया होगा उसे। और किसने भड़काना है? उसकी सास और नंदे अदील को हर वक्त भड़काती रहती थी, बस गुस्से में आके उसने तलाक दी। हाँ, वैसे देखने में तो बहुत तेज तरार लगते थे वो लोग मुझे। खैर, कहाँ है रानिया? इम्मी से मिला था मैं अभी, कह रहा था वो काफी रात को उसने उसको तलाक दी और घर से बाहर निकली। बहुत मुश्किल से मामू के घर पहुंची। बेचारी रानिया, पता नहीं क्या गुजरी होगी उसमें। समझ नहीं आता कैसे लोग हैं आजकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है मेरी बेगम का। अरे नहीं नहीं, मेरा मूड तो बहुत खराब है। वो तो पुरानी आदत है और उसका मैं आदी हूँ। वैसे मैं मूड खराब होने की वजह जान सकता हूँ? वो रानिया को ना तलाक हो गई है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ शम्स, आपको क्या बताऊं, रानिया का ना किसी और से चक्कर चल रहा था और उसके मियाँ को पता चल गया। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया उसने और बस तलाक दे दी। क्या बकवास कर रही हो? रानिया ऐसी लड़की नहीं है। मुझे क्या जरूरत है बकवास करने की, दुनिया कह रही है। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे रानिया पर पूरा यकीन है। ये उसके खिलाफ साजिश है। मैं अभी रानिया और अदिल से बात करता हूँ। देखो फारूक, आयशा भी बहुत छोटी है, बिस्तर पे रहती है, इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होगी, पाँव पाँव चलने लगेगी, तब तो हमें कुछ 24 आवर्स के लिए बंदा चाहिए जो उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मैं चाह रही हूँ कि अब तुम संजीदगी से दूसरी शादी के बारे में सोचो प्लीज। आप ही कोशिश करूंगा खुद को समझा सकूं। मुझे हैरत हो रही है फारूक, जब हानिया थी तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी, और अब जब नहीं है तो तुम उसकी जगह किसी को देने को तैयार नहीं हो। बस आप ही जब वो करीब थी तो अपना समझ के उस पर सारा गुस्सा निकाल दिया करता था। इंसान की कदर तो उसके जाने के बाद होती है। कहते तो तुम ठीक ही हो,
और हाँ, कल मुझे रानिया की तरफ ले चलना। वो बेचारी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी। नानी और हानिया के बाद एक मामू थे, वो भी बाहर चले गए। और उसकी मुमानी, वो तो बहुत ही तेज खातून है। ठीक है, आप ही ले चलूंगा, मगर सुबह नहीं, शाम में। सुबह मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो ठीक है ना, तो मुझे छोड़ते हुए चले जाना। नहीं, मैं भी जाऊंगा ना आपके साथ। ये पागल हो गए हो क्या? इस वक्त उसकी इद्दत चल रही है, वो तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। क्या हो गया आप ही, मैं कोई गैर थोड़ी। इस वक्त तुम उसके लिए गैर ही हो। इस वक्त वो अपने सगे बाप, चचा, इसके अलावा किसी और के सामने नहीं आ सकती है। अजीब रस्में हैं आप ही। अजीब नहीं है, शरई रस्में हैं और बहुत जरूरी है। रानिया, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, किसी लड़की के बारे में सोचा। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की, जिसे पहली नजर में देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मगर फख्र तो मुझे तब होगा जब मैं आपकी आखिरी मोहब्बत होंगी। तो अब भी वही हो, तुम बदल गए अभी। याद है ना, तुमने कहा था। मैंने कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, किसी लड़की के बारे में सोचा। तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की, जिसे पहली नजर में देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई। मैंने कहा था कि पहली मोहब्बत हो ना हो, मगर आखिरी जरूर होनी चाहिए। तुमने वादा किया था मुझसे कि मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की होंगी, फिर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने सारे वादे तोड़ दिए। कितने वादे किए थे तुमने मुझसे, मगर एक भी वफा ना किया। और कैसे पूरे कर दिए? किसी एक से थोड़ी किया था। एक ही वादा 10 लोगों से कर बैठी थी तो किस किस से पूरा कर दिया? मैं ही बेवकूफ था जो समझ ना सका। तो अपनी मासूमियत से बेवकूफ बनाती रही तुम मुझे। देखता हूं अब किससे वादा निभाने जाती हो, और फिर इसको कितने अरसे निभाती हो। कितनी बेदारी से तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया और मेरी इज्जत को पामाल करके चली गई। नफरत है मुझे तुमसे रानिया, नफरत। आज के बाद मैं तुम्हारा नाम अपनी ज़बान पे कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम टिम्मी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। रानिया कैसी है टिम्मी? वो कैसी हो सकती है बेचारी, हर वक्त बस रोती रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। तो तुम उसको समझाओ ना। अदील जैसे संगदिल इंसान के लिए रोकर क्या फायदा? वो इसलिए नहीं रोती फारूक भाई, अदील का नाम सुनते ही वो तो भड़क जाती है। जाहिर है इतने गंदे गंदे इल्जामात लगाए हैं उसने उस पर। उसे तो बस इस बात का गम है कि अदील ने और उसके घर वालों ने उसे किरदार पर कीचड़ उछाला है। अरे तो बकने दो ना उन्हें, वो कौन सा फरिश्ता है? उन्हें उंगली उठाने का हक किसने दिया? रानिया से कहो कि इन फजूल लोगों की बातों के बारे में सोचना छोड़ दे। वो एक अच्छी और नेक लड़की है। जी फारूक भाई, आपने सही कहा, हानिया और रानिया दोनों ही ग्रेट है। अच्छा टिम्मी, मुझे ये बताओ, रानिया के पास मोबाइल है? नहीं, वो बेचारी तो वहाँ से खाली हाथ आई थी। अच्छा तुम फिर एक काम करो, कल आकर मुझसे मोबाइल ले जाओ। हानिया का मोबाइल ऐसे ही पड़ा हुआ, अच्छा है, रानिया के काम आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख नहीं सकता हूँ, कम से कम आवाज तो सुन सकता हूँ तुम्हारी। अरे अदील, बेटा कहाँ जा रहे हो?
नाश्ता नहीं करोगे क्या? नहीं अम्मी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता। देखो बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि अगर तुम कुछ नहीं खाते हो तो मेरे भी हलक से एक निवाला नहीं उतरता। और भाई इस बुढ़ापे में ना मैं भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती। अरे अम्मी, ये जरूर ना किया करें, खा लिया करें, मुझसे तो देर सवेर हो जाती है ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा माँ हूं ना, औलाद का गम बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं ना। मैंने ही तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई थी। अरे अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बैठे। इसमें आपका क्या कसूर है? तो तकदीर की, आप तो मेरा अच्छा ही चाहते थे। बेटा, इतनी उम्र और तजर्बे के बाद भी मैं इंसान को नहीं पहचान पाई। मैंने तो नेकी ही की थी ना। एक यतीम नसीर को ब्याह कर लाई बगैर जहेज के, उसके बावजूद। छोड़े अम्मी, मैं भूल जाना चाहता हूँ सब कुछ। हाँ बेटा, भूल जाओ तो ज्यादा अच्छा है। मेरे बच्चे की तो अभी लंबी जिंदगी पड़ी है ना। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र का फल देगा और मुझे नेकी कहा जाए और मेरे बेटे को ढेरों खुशियां नसीब होगी। अच्छा चलो मेरे साथ चल के नाश्ता करो। मुझे लेट हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता, खाली पेट घर से नहीं जाते बेटा। 2-4 निवाले खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो चलो, शाबाश। क्या बात है हारून, इतनी सुबह ही सुबह फोन किया, इतनी अच्छी नींद खराब कर दी तुमने मेरी। ओह, अभी जो मैं तुम्हें खबर सुनाने वाला हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और तुम बिस्तर से खड़ी हो जाओगी। क्या है बोलो। मैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा पासपोर्ट मेरे हाथ में। क्या मेरा पासपोर्ट बन गया? सच बताओ। खुद आकर देख लो। मेरा पासपोर्ट बन गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अब मैं जल्दी जाके तुम्हारे पेपर सबमिट कराऊं ताकि तुम्हें जल्दी वीजा मिल जाए। हारून, कहीं मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। ना ना, ये गजब ना करना। अमेरिका में पागलों का दाखिला ममनू है। हारून के बच्चे। बच्चे कहाँ हैं बच्चे? चिचोरे बदतमीज, फोन बंद करो। मामा देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, ये क्या लाई है मेरी बेटी मेरे लिए? गिफ्ट लाई हूँ। चलो भाई, मैं भी तो देखूं आखिर मेरी बेटी मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लाई है। मगर ये तुमने पैक कैसे किया और कब लेकर आई? मैंने तो नहीं देखा। ये मैंने ही लाई मामा। तुम नहीं लाई तो फिर कौन लाया? पापा लाए हैं आपके लिए। क्यों लाए वो मेरे लिए? किसकी इजाजत से लेकर आए वो गिफ्ट मेरे लिए? और तुमने उनसे ले भी लिया? आइंदा अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ जाने की इजाजत नहीं दूंगी इस तरह से। जाओ, जाकर होमवर्क करो, जाओ। हम आप मेरा यकीन करें, मुझे नानी की कसम मैंने कुछ नहीं किया। अदील बस दूसरों की बातों में आ रहे, उनके कहने पर मुझ पे सारे झूठे इल्जामात लगाए। नहीं बेटा, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बस अदील की आंखों में शक की पट्टी बंधी है। खैर, अब क्या हो सकता है? उसने गुस्से और जज्बात की रोह में गलत फैसला किया है।
बाद में यकीनन पछताएगा। ये तो रानिया का मोबाइल है। जरा चेक तो करूं मोहतरमा किस किस को मैसेजेस करती थी। तो चली गई नामुराद कहीं की, मेरे बच्चे को कितना परेशान कर गई। पता है तुझे, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। खुद तो ऐश कर रही होगी अपने होते सोते के साथ। और ऐसी औरतों का क्या भरोसा नब्बो, पता नहीं इज्जत भी की होगी कि नहीं उस बेगैरत तो बेहया ने। सच कह रही हूँ। अम्मी ये क्या करी आप?